नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? एक बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। Have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. अब इनका तो पता नहीं, पर अभी तक आपके पास वो रील तो पहुंच गई होगी जिसमें बुक वाली प्रोपेगेंडा आपको फैलाया जा रहा है। कोई नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल निवारण की एक बुक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक आर्टिकल जो उस पर लिखा हुआ है उसको कोट वो करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए उनको रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि वो इलीगल है। रूल 349 के तहत पार्लियामेंट के, उसमें यह आता है कि आप कोई भी न्यूज़पेपर, बुक या आर्टिकल आप कोट नहीं कर सकते हैं जब तक उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो। अब इसको समझते हैं कि कंट्रोवर्शियल लाइन है क्या। कंट्रोवर्शियल लाइन है मोदी जी वाली, जिसमें मोदी जी ने बोला था कि जो आपको ठीक लगे वो करो। अब ये सुनने में कंट्रोवर्शियल है, पर ये रियल में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकली आपको छूट दे दी गई है, जो भी डिसीजन होगा वो मिलिट्री ही लेगी, और इसी तरह से आगे चीजें बढ़ती हैं। अब मोदी जी जाकर वहां टैंक तो नहीं चलाते ना। अगर मैं और सिंपली बताऊं तो दिक्कत ये है कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर डिफाइन नहीं है, सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसका भी परसेप्शन दोनों के माइंड में अलग अलग है। चाइना कुछ कहता है और इंडिया कुछ कहता है। अब चाइना को समझना है, चाइना कभी भी इंडिया पर डायरेक्ट वॉर नहीं थोपना चाहता है। वो ग्रे जोन टैक्टिक का इस्तेमाल करता है, मतलब प्रेशर बनाओ, कंफ्यूजन क्रिएट करो, या कभी जमीन का क्लेम कर देना, या कभी अचानक से टैंक भेज देना, ताकि इंडिया को कंफ्यूज रखा जा सके। और इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जब हुआ था एक्चुअल में, जिसकी बात हो रही है, ये तब हुआ था जब कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम पर चाइना को वैसे ही बहुत बैकलैश मिल रहा था बाहर की दुनिया से, और हर कोई चाइना के ऊपर चढ़ा हुआ था। पर जब चाइना ने ऐसे टैंक भेजे तो सबका दिमाग कोविड से हटकर दोनों की लड़ाई सुलझाने पे आ गया। अब समझते हैं इंडिया की क्या गलती थी। इंडिया की गलती ये थी कि इंडिया इस चीज के लिए कभी प्रिपेयर नहीं था, इस टैक्टिक के लिए कभी प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान के लिए इन सब चीजों से प्रिपेयर रहा है, चाइना के लिए नहीं था। पर क्या अब इंडिया इंप्रूव हो चुका है? हाँ, हो चुका है। अब चाइना कोई भी अगर क्लेम करता है तो इंडिया उसको तभी के तभी काउंटर कर देता है, और उसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स हैं। अब ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ? क्या मैं ध्रुव राठी हूँ? क्या मैं उनकी तरह तुग्गल साहब बन गया हूँ? नहीं, ऐसे मामलों में मैं एक्सपर्टीज राय लेना ही पसंद करता हूँ, और जहां से मैं सीख रहा हूँ मैं आपको बता भी देता हूँ। ये पवनीत सर की वीडियो है, आप जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत डिटेल में वीडियो है, और कई सारी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, तो वो भी तुमको समझ में आ ही जाएगी।